नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। वारा सिवनी विकासखंड अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत उमाड़ी में 28 नवंबर को यहां के स्थानीय विधायक एवं खनिज विकास निगम के अध्यक्ष प्रदीप उर्फ गुड्डा जायसवाल द्वारा ग्राम पंचायत उमाड़ी के सरपंच संस्था प्रबंधक दिनेश परिहार एवं ग्रामीण किसानों की मौजूदगी में तुमाड़ी के जानवी वेयर हाउस में तौल कांटे की पूजा के साथ धान खरीदी केंद्र का शुभारंभ किया गया। इस बार किसानों की सुविधा और मांग को देखते हुए तुमाड़ी के जानवी वेयर हाउस में सरकारी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारंभ की गई है। यहां पर 4 पंचायतों के करीब 10 गांवों के किसान अपने धान की उपज को आसानी से बेच पाएंगे। यहां किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान का भंडारण वेयर हाउस में प्रतिदिन भंडारित किया जाएगा, जिससे परिवहन की समस्या से निजात मिलेगी। साथ ही किसानों का भुगतान भी समय पर हो पाएगा। हालांकि किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस बार नियमों में कुछ फेरबदल किए गए हैं। किसानों को अपनी उपज समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए एमपी उपार्जन पोर्टल में अपना स्लॉट बुक कराना होगा। स्लॉट बुकिंग दिनांक तक किसान अपने धान केंद्र में बेच पाएंगे। इसके साथ ही किसान अपना धान खरीदी केंद्र सुविधानुसार चयनित कर सकते हैं। 28 नवंबर से शुरू हुई धान खरीदी के साथ किसानों ने अनुरोध किया है कि वे अपनी समीप की समितियों, कियोस्क सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर, साइबर कैफे के माध्यम से अपना स्लॉट बुक कराएं और केंद्र में साफ सुथरा निर्धारित नमी वाला धान लाएं। कृषक द्वारा स्लॉट बुक कराने के 7 दिवस तक ही अपनी उपज का विक्रय किया जा सकता है। 7 दिन बाद स्लॉट की वैधता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अगर कृषक बुक किए गए स्लॉट की अवधि में धान नहीं ला पा रहा है तो ऐसी स्थिति में वो दूसरा स्लॉट समय पर बुक कर सकता है। आपको बता दें कि उपार्जन वर्ष 2022-23 में 28 नवंबर से 16 जनवरी तक धान खरीदी की तारीख निश्चित की गई है। स्थिति को देखते हुए इसके आगे कुछ दिन और बढ़ाने की उम्मीद है। जी बताएंगे आप यहाँ जानकी वेयर हाउस किस कार्यक्रम में? शासन के नियमों के अंतर्गत जो है हमारे सेवा सहकारी समिति वारासिनी के अंतर्गत जो धान खरीदी केंद्र है उसका शुभारंभ यहाँ पर हुआ, जिसमें हमारे तुमाड़ी, मदनपुर, वारा, गुरजड़ ऐसी 4 पंचायतों के हमारे जो किसान हैं उनका समर्थन मूल्य पर धान खरीदी यहाँ पर प्रारंभ हो गई आज से, जो कि 15 दिसंबर तक खरीदी चलेगी। एक स्लॉट जो है उसमें पहले इस बार नियम चेंज हो गया। स्लॉट बुकिंग के लेकर कुछ समस्याएं आ रही है। किसी भी एक हफ्ते का ही आपको स्लॉट मिल पाएगा। क्या कहेंगे इस संबंध में? क्या इसमें कुछ सुधार होगा? सारे हमारे किसानों का जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह हो चुका है सभी का, और जैसे जितने रजिस्टर्ड किसान हैं वो अपने हिसाब से यहाँ से चूँकि अब थोड़ा जो कमियाँ बेसी होगी तो उनको सबको 1-2 दिन हमारे सारे अधिकारी कर्मचारी सब संपर्क उनके हैं, तो किसानों को पूरी उसमें मदद की जाएगी। और जैसा कि हमेशा का रिकॉर्ड रहा है, पूरे 100% खरीदी होती है, तो 15 तारीख तक निश्चित रूप से होगी। और जहाँ ऐसा कमी बेसी होगी भी तो प्रति वर्ष हम लोग उसको डेट भी बढ़ाते हैं, कभी 5 दिन 7 दिन ऐसा अगर स्थिति बनी यदि तो समय भी बढ़ाने का हम लोग प्रयास करेंगे। ये जो है अभी तक रिकॉर्ड रहा है कि 100% खरीदी होगी। ये जो हमेशा जो धान खरीदी में देखा जाता है, बारदाने और परिवहन की समस्या हमेशा बनी रहती है। ये दिक्कतें भी जारी से समस्याओं से जूझना पड़ता है। और अभी भी जैसे हमारे पास टोटल कितने केंद्र होंगे? 195 करीब 195 करीब केंद्र हैं। तो बस जैसा मैंने कहा कि शुरुआत में 2-4 दिन सब उसमें व्यवस्था में लगता है, लेकिन फिर भी अंतिम जो होता है अंततः खरीदी पूरी 100% होती है और होगी इस बार भी। ये आप जो बोल रहे हैं बारदाने का और इसका तो निश्चित रूप से ये समस्या तो रहती है सभी का। भैया इसमें सबसे ज़्यादा जो इसमें जो है ये परिवहन के चलते भी उस पर ध्यान नहीं दिया जाता और बाद में सोसाइटी वाले के ऊपर शॉर्टेज निकलता है, फिर उनको भरपाई करना पड़ता है परिवहन के लिए। सोसाइटी वाले को विगत लंबे समय से मांग भी है कि उनके कम से कम 100-200 ग्राम सुखद दी जाए। मैं तो ये बोल रहा हूँ, मैंने विधानसभा में बात को उठा रखा था कि अब किसानों का चूँकि समर्थन मूल्य धान खरीदी करना प्राथमिकता है, इसीलिए जहाँ सरकार धान खरीद रही है, लेकिन इसके पीछे अगर जाएँ तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार भी इसको इनकार नहीं किया जा सकता। परिवहन के लेके बहुत सारा गोलमाल होता है। अब ये चूँकि परिवहन सीधे किसानों से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए हम ज़्यादा उसमें बोलने जाओ और वो परिवहन के पीछे जो गोलमाल उसको पकड़ने जाओ तो फिर दिक्कत किसानों की हो जाती है, सीधे किसानों को परेशानी होती है। या तो इसमें तो ये है कि बहुत बड़े स्तर पर उच्च स्तर की बैठक करके ये धान खरीदी जो होती है इसको पूरा जो मापदंड ही बदलना चाहिए, क्योंकि इससे किसानों का तो ठीक अपनी जगह है, लेकिन सरकार का उस किसान की जो धान उसकी कीमत के ऊपर सरकार का उससे डबल पैसा खर्च हो जाता है। तो इसको तो कहीं ना कहीं इसकी पूरी पारदर्शिता लाते हुए खरीदी की जो पूरी नीति में ही परिवर्तन होना चाहिए।
भैया जैसे कि जैसे ट्रांसपोर्टों को जैसे जो सॉल्टेज आते हैं, जो बीच में चोरियां भी होती है बीच में, तो ऐसा नहीं हो सकता कि प्रशासन की तरफ से एक व्यक्ति को उस पर इन्वॉल्व कर दिया जाए एक सोसाइटी? ये सभी तरह का प्रयोग हो चुका है, हर तरह का प्रयोग हो चुका है। मेरा ही मानना है, चूँकि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठ के इसमें ये देखा जाए किसानों को जितना पैसा मिल रहा है, किसानों को तो मिल जाता पैसा, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा पैसा सरकार का चोरी में और इधर उधर चले जाता है, जिसकी कोई पकड़ नहीं है। तो क्यों ना हम सीधे किसानों के खाते में पैसा, सीधे किसानों के खाते में पैसा डालें। ये खरीदना, परिवहन करना, ये करना, वो करना सब छोड़ के एक नीति में परिवर्तन होना चाहिए इसमें, कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सीधे किसानों को उतना पैसा दे दे, मतलब वो ना किसानों को डबल भी पैसा दे दे सरकार, सीधे डायरेक्ट खाते में, तो भी फायदे में सीधा पैसा लेते तो भी सरकार का पैसा बचेगा। अभी तो ये हो रहा है कि दिल्ली के अधिकारी में सैकड़ों अधिकारी लगे इसमें, अब 100 अधिकारियों में सबका अपना अपना विवेक है। 5 साल बाद पता चलता है कि यहाँ करोड़ों का घोटाला हो गया, 5 साल बाद पता चलता है, फिर लिख देते हैं चूहे खा गए, है ना, चोरी हो गया, सड़ गई, पानी में सड़ गई, ये सब लिखा पढ़ी हो जाती है कागज़ में, करोड़ों का घपला सब दब जाता है। भैया अभी कई जो है केंद्र वो निर्धारित नहीं हो पाए हैं, उनका निर्धारण नहीं हो पाया है। मैं इसी में चिंता में था आज मैं, जी। लेकिन कुछ केंद्रों का तो हो गया है, जी। मुझे उम्मीद है कि बाकी भी हो जाएगा आज। ठीक श्रीमती टिकेश्वरी दामेंद्र हंडा में। है, आप यहाँ से धान खरीदी की शुरुआत हुई है, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छी बात है, हमारे गांव के किसानों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, परिवहन नहीं लगेगा, कार्टिंग नहीं, यहीं पे ही सब हो जाएगा। तो आज के लगभग कितने किसान यहाँ आए शुरुआत हुई? 15 किसानों ने धान लेकर आए, 3 किसान कल से चालू हो जाएगा। कल से चल मैं दिनेश परियार, संस्था प्रबंधक वृत्ताकार सहकारी समिति मर्यादित वारासुर। आज यहाँ पे जानकी वेयर हाउस में जो है धान खरीदी केंद्र का शुभारंभ किया गया है। माननीय विधायक जी भी यहाँ आए थे, तो बताएंगे सर जो है ये खरीदी को लेके जो है क्या क्या सुविधा है, क्या क्या सुविधाएं जो है शासन के दिशा निर्देशन अनुसार आज तारीख से धान खरीदी प्रारंभ की जानी थी। शासन ने किसान भाइयों के लिए इस बार बहुत अच्छी योजना ये लाई है कि पहले आपने देखा होगा कि SMS जाता था किसान को, तो SMS में एक बहुत बड़ी समस्या ये आती थी कि किसी किसान का अगर धान तैयार भी हो जाता था तो उसको SMS नहीं जाता था, बहुत सारी परेशानी। अब ये है किसान के लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर आपका धान तैयार है, आप अपने सेंटर पे आओ, स्लॉट बुक करा, तो स्लॉट बुक कराने में कोई बड़ी भारी प्रक्रिया नहीं है। आपने जो रजिस्ट्रेशन जो कराया है, रजिस्ट्रेशन और आपका आधार कार्ड को लेके आना है, और आपको अपने हिसाब से किसान को बताना है कि फलाने तारीख को मैं धान लेके आऊँगा। मेरे ख्याल से शासन ने तो इस बार जो व्यवस्था जो बनाई है बहुत अच्छी व्यवस्था है। और इस बार किसान जो हमेशा आखिरी में जाकर के जो किसान परेशान होता था, स्लॉट सिस्टम वाली जो व्यवस्था बहुत अच्छी है शासन की। अगर इस पर काम हुआ तो वाकई में शासन ने जितना भी समय अवधि दी है उतने में आराम से इत्मीनान से खरीदी हो जाएगी। आपके इस केंद्र में कितने गांव आते हैं? मेरे खरीदी केंद्र में तो इस बार 10 गांव आते हैं, मगर मैं यहाँ पे 6 गांव की खरीदी करता हूँ। पर इस बार आपको बता रहा हूँ, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इस बार किसान को ये बाध्यता नहीं है कि किसान को कौन सी समिति में जाना है। किसान जब अपना स्लॉट बुक करने जाएगा तो उसको वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि आपको कौन सी समिति में और कौन से केंद्र में आपको धान देना। अब उसने सपोज करो कि जैसे मैं जानवी में बैठा हूँ तुमाड़ी में, और कोई मदनपुर वाला किसान है, उसको अगर दूरी पड़ रही तो वाराणसी में भी अगर कोई सेंटर होगा, थापा में भी कोई सेंटर होगा, तो वहाँ पे ही अपने धान से दे सकता है। उसके स्लॉट सुविधा अनुसार अपनी सुविधा अनुसार वो कहीं पर भी धान दे सकता है।